हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 गेम्स वी प्ले। मतलब जो खेल है जो हम खेलते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, वो हमारे लाइफ का एक भाग है। हम अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो खेल है वो हम बचपन में खेल चुके हैं। गेम्स जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। कुछ आउटडोर गेम होती है, कुछ इंडोर गेम्स होती है। जो गांव के जो बच्चे हैं वो हॉप स्टॉप है, सेवन टाइल्स है, लंगरी है, हाइड एंड सीक है, गिल्ली डंडा है, ऐसी बहुत सारी जो खेल होते हैं, वो गेम होते हैं, वो खेलती है। हम स्कूल के अंदर भी हम कबड्डी है, क्रिकेट है, फ्लाइंग काइट्स है, अगर ऐसी बहुत सारी जो गेम है वो खेलते हैं। वो कैसे है? आउटडोर गेम्स है। जबकि जो लीडर है, चेस है, कैरम है, वो सारी कैसी गेम्स है? इंडोर गेम्स है। जो गेम्स है वो हमें फिजिकली हमारे लिए एक्सरसाइज की जैसी होती है, जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी है? फ्लेक्सिबल और हेल्दी हो जाती है। तो जो स्पोर्ट्स है, जो गेम्स है, वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उस गेम्स के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे ऑल द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉपोस्कॉच इन द लेन। मतलब गली में जो सभी बच्चे थे ना, वो लंगड़ी जो होती है ना, वो खेल रहे थे। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहाँ खेल रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बच्चे हैं वो ये है अवंतिका और ये है उसकी बहन। मतलब ये अवंतिका है और ये उसकी बहन नंदिता है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। मतलब जो नंदिता है उसको खेल है वो अच्छे से खेलना नहीं आता था। सी वॉज नो नोइंग अबाउट दिस गेम। उसको उस गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो गेम खेलना नहीं आता था। अवंतिका से लिसन टू मी केयरफुली। वो कहती है नंदिता मुझे शांति से सुनो। वो कहती है लिसन टू मी केयरफुली नंदिता। वो कहती है नंदिता तुम ठीक से सुनो, अंडरस्टैंड द गेम, और गेम को अच्छे से समझ लो। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। मतलब जो ठिकरी जो होती है ना, जो हम खेलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ना वो है मार्कर, मतलब ठिकरी। वो आपको क्या करना है? फर्स्ट बॉक्स के अंदर डालना है। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। और क्या करना है आपको? ठिकरी है वो पहले खाने में डालना है, फिर क्या करना है? ठिकरी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाना है। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्स मार्क 4, 5 एंड 7, 8। वो कहती है कि मतलब आखिरी खाने में छलांग मतलब तुम्हें क्या करना है? लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर हो जाओगी। आखिरी खाने में छलांग, वापस घूम और वापस से ठिकरी जरूर उठाना है। याद रहे कि 4, 5 और 7 वाले खाने में ही दोनों पैर है जो तू रख सकती है। योर फीट शुड नॉट टच द लाइन। तू मतलब जो लाइन है ना उस पे तेरे पैर नहीं छूने चाहिए। इफ दे टच यू आर आउट ऑफ गेम। अगर उसको तूने छू लिया तो तू गेम से बाहर हो जाएगी। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड। मतलब आखिरी खाने में जब तू छलांग लगाएगी तब तुम्हें वापस घूमना है। व्हेन कमिंग बैक पिकअप द मार्कर एंड ब्रिंग इन बैक। Now throw the maker in the next box. Similarly, keep throwing the maker in all box one by one and counting the game. अब दूसरे खाने में मतलब ठिकरी डालो और इसी तरह से सभी खाने में बारी बारी से ठिकरी डालकर खेलना है। Then है the children started playing again. बच्चों ने फिर से जो है वो खेल खेलना शुरू किया। Since long काकी वॉज वॉचिंग देम प्ले। और चाची दूर से उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। सी टू फ्लिट लाइक प्लेइंग विथ
देम, उनका भी खेलने का मन कर रहा था। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू। मतलब जब उनको उनसे नहीं रहा गया तो वो बोल पड़ी बच्चों को कि मैं भी तुम्हारे साथ लंगड़ी खेलूं। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड, और ये सुनकर जो बच्चे हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। देन अवंतिका कहती है काकी विल यू प्ले। वो कहती है चाची आप खेलोगी। काकी से डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्टॉच एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स। तुम सोच सकते हो मुझे लंगड़ी खेलना नहीं आता, अरे तुम्हारी उम्र की तो मैं थी ना, तब बहुत सारे खेल खेलते थे। नंदिता से विच गेम डिड यू प्ले काकी। आंटी आप कौन कौन सी गेम जो है वो खेलते थे। काकी से लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर। इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमोंग 10 विलेज। मतलब लंगड़ी है, छुपाम छुपाई है, जो 7 टाइल्स होती है वो, ऐसी बहुत सारी जो खेल है वो हम खेलते थे। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। रजत से चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। रजत कहता है चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था, हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता है। काकी से यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तुम्हें तो टीवी देखने से फुर्सत मिले तब तो तुम लोग खेलोगे। तो नंदिता से काकी डिड काका प्ले दिस गेम टू। वो कहते हैं कि चाची क्या चाचा ने भी ये सारे खेल खेले थे। काकी से योर काका से दैट ही यूज टू प्ले मार्बल, 7 टाइल्स, वेटलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर्स गेम्स टू होल डे। विल फ्लाइंग काइट्स, ही वुड इवन फॉरगॉट हिज मील्स। मतलब चाची कहती कि पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते थे कि वो सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे है, कबड्डी है, सोतले है और न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में तो वो खाना भी भूल जाते थे, ऐसे तुम्हारे काका मुझे बताते थे। देन आगे है नंदिता से काकी डू कम एंड प्ले। नंदिता कहती है चाची आओ खेलो ना। Kaki started playing with the children. They had been playing just for a short while when it started raining. मतलब चाची भी बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। देन यहाँ पे है थिंक एंड राइट, सोचो और बताओ। यहाँ पे फर्स्ट है विच गेम डू यू प्ले, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे आप जो खेलते हैं लंगड़ी है, हाइड एंड सीक है, कबड्डी है, गिल्ली डंडा है, चेस है, क्रिकेट है, जो भी आप खेलते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। देन आगे यहाँ पे देख सकते हो कि इस पिक्चर के अंदर ये जो दोनों पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है तो हम देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, ओह नो, सारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं अरे अरे। काके से लेट अस गो टू माई हाउस, विल प्ले इनसाइड। वो काकी कहती है चलो चलो बच्चों घर में चलकर खेलते हैं। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हर दिस। वो बच्चे हैं ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन से कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले। सारे बच्चे कहते चलो चलो चाची के घर जाकर खेलेंगे। द चिल्ड्रन कम टू काकीज हाउस, इनसाइड द हाउस काका एंड फोई वेयर प्लेइंग चेस। जैसे ही बच्चे चाची के घर के अंदर आते हैं तो चाचा और उसकी जो मतलब चाचा और बुआ होते हैं वो शतरंज, मतलब जो चेस है वो शतरंज का खेल है वो खेल रहे होते हैं। अवंतिका से व्हाट शुड वी प्ले। अवंतिका कहती है चाची क्या खेले। रजत से लेट अस प्ले डॉल्स हाउस, यानी कि घर घर खेलते हैं। वो रजत कहता है चाची चलो घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन से यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस। तो सारे बच्चे जो है वो कहते हैं हाँ हाँ चलो घर घर खेलते हैं। देन रजत से इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ हिम। रजत कहता है अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। काकी से डू यू वांट अ डॉल, लेट अस मेक वन राइट वे। चाची कहते गुड़िया चाहिए, अभी बना लेती हूँ गुड़िया, रुको। काकी टॉक आउट सम ओल्ड क्लोथ्स
विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। मतलब चाची कुछ पुराने कपड़े लिए और बच्चों के साथ बच्चों ने चाची की मदद की और गुड़िया बना ली। सम चिल्ड्रंस वेंट टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्मेड ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग। कुछ बच्चे जो है वो कैरम खेल रहे थे और कुछ शतरंज। सब अपने अपने ग्रुप बनाकर सब खेलने लग जाते हैं। देन आगे है थिंक एंड राइट। Write the names of all the games minted in the lesson in the table below. Make arrow in front of these games that are played indoor. मतलब पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं ना, उन नाम को आपको टेबल में लिखना है। उनमें से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उसके सामने आपको ऐसे एरो बनाना है। और अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ tree. Don't forget to write the number of the players needed for the games. If some other things are also need to play the game, then write their names as well. और मतलब जो अंदर खेलने वाले जो गेम है उसके लिए आपको ट्री बनाना है। और खेल के सामने मतलब कितने खिलाड़ी चाहिए, कितने खिलाड़ी लगते हैं वो लिखना नहीं भूलना है। खेल के अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसके नाम भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द गेम्स मेंटेड इन द लेसन, मतलब लेसन के अंदर जितने भी नेम हैं जो प्ले गेम्स के वो आपको लिखना है। तो चलो हम देखते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी जो गेम्स है इस पे उसके अंदर आए तो वो है हॉप स्कॉच है, लंगरी है, हाइड एंड सीक है और 7 टाइल्स है। और ये सारे ही आउटडोर गेम्स है, इसलिए यहाँ पे सारे में ट्री बनाया गया है। और उसमें कितने प्लेयर चाहिए 4 to 5 और मोर, मतलब 4-5 से ज़्यादा भी। यहाँ पे लंगरी में 5-7 से ज़्यादा भी, हाइड एंड सीक में 5-7 से, 7 टाइल्स में 5 to 7 चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले जो है मतलब जो ठिकरी वाला गेम है उसके अंदर हमें थिप्पी चाहिए। और 7 टाइल्स में 7 पीस ऑफ फ्लैट टाइल्स और बॉल, इस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम जो है इस लेसन के अंदर जितने भी गेम्स वो सब आए उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया। देन नेक्स्ट है वो देखते हैं। देन यहाँ पे आपको बोला गया है डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आप लंगड़ी से मिलता जुलता कोई और खेल खेले हैं तो उस खेल का क्या नाम है। और उस खेल का आपको ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गेम, उस खेल का आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर है वो बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपने जो भी खेल खेला है उसके बारे में यहाँ पे आपको उस पिक्चर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे है रिमेंबर एंड राइट। तो यहाँ पे आपको है कि डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम्स एंड विथ हुम। मतलब आपके परिवार में मतलब आपने किसके साथ ये खेल खेला है। तो फैमिली मेम्बर के साथ, और नेम ऑफ द गेम्स, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कौन कौन सा गेम खेला है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने फादर के साथ FATHER अपने फादर के साथ कौन सी गेम खेली है, तो चेस। फिर मदर के साथ आपने क्या खेला है, बिजनेस खेला है। फिर ब्रदर के साथ आपने खेला है हाइड एंड सीक। ओके, फिर सिस्टर के साथ अपने हाउस यानी घर खेला है। ओके, और उसके बाद आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के साथ आपने अगर कैरम खेला हो तो वो लिख सकते हो। ओके, ऐसे अलग अलग चीज़ जो भी आपने अपने फैमिली मेम्बर के साथ खेली है वो आप लिख सकते हो। देन आगे है डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया, इफ यस राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच सी और ही इज अक्सेंट।
तो मतलब आपके मतलब क्या आपके इलाके के अंदर किसी मशहूर खिलाड़ी का मतलब किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? यदि हाँ तो उसका नाम और वो किस खेल से जुड़ा हुआ है वो आपको लिखना है। तो अगर आप किसी फेमस स्पोर्ट्समैन है जो आपके एरिया के अंदर रहता है तो आपको उसका नाम लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि पार्थिव पटेल जो है वो आपके एरिया के अंदर रहता है, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन है हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल। मतलब आप जो बॉल होती है ना उससे खेले जाने वाले कितने खेल जानते हैं? आपको ये जो दी गई हुई जो बॉल है ना उसमें उसकी सूची बतानी है। तो आप लाइक आप लिख सकते हो कि क्रिकेट है तो वो खेला जाता है। देन उसके बाद हॉकी है, वो भी बॉल से खेली जाती है। उसके बाद फुटबॉल है, वो भी बॉल से खेला जाता है। फिर टेनिस होता है, वो भी बॉल से ही खेला जाता है। उसके बाद है बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। उसके बाद वॉलीबॉल। उसके बाद सेवन टाइल्स है, टेबल टेनिस है। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बॉल के द्वारा खेली जाती है। तो आपको इस पे यहाँ पे उसका नाम लिखना है। देन है हैव यू हियर्ड द नेम ऑफ लज्जा गोस्वामी, सी ऑल्सो प्लेयर्स अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। मतलब क्या आपने लज्जा गोस्वामी का नाम सुना है? वो कौन से खेल खेलती है पता कीजिए और लिखिए। तो यस, आई हैव हर्ड टू लज्जा गोस्वामी, सी इज अ राइफल शूटर, अ मार्क और मार्क्समैन, सी डज नॉट प्ले अ बॉल गेम। मतलब वो जो है वो जो लज्जा गोस्वामी है वो राइफल शूटर है, वो बॉल गेम नहीं खेलती है। उसके बाद है विच गेम्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा खेल खेलना आपको पसंद लगता है? तो अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट देख सकते हो। वॉलीबॉल है, कबड्डी है, हाइड एंड सीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। देन यहाँ आगे है आस्क एंड राइट, पूछो और बताओ। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन द वेर चिल्ड्रन। मतलब आपको ये पता करना है कि आपके आसपास में या किसी बड़े व्यक्ति से पता करना है कि वो छोटे थे तब कौन कौन से खेल थे वो खेलते थे। तो वो सब आपको यहाँ पे ढूंढ के आपके पेरेंट्स को पूछ के यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद है थिंक एंड राइट, मैच द राइट्स विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम्स इन द गिवन स्पेस। मतलब आपको सोच के लिखना है कि पहले को चित्र से जोड़ना है कि कौन सा एक खेल के साथ है, बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्मॉल एंड कलर आर these glass balls, to win the games you have to aim with them all। मतलब रंग बेरंगी कांच की गोली है और साधन निशाना जीती भोली है। तो वो क्या है? मार्बल है। क्या है? मार्बल्स। तो उसको आपको क्या करना है? पिक्चर के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे है तो ये जो वाला है फर्स्ट है उसमें आएगा ये मार्बल। क्या आएगा? मार्बल्स। ओके, क्या आएगा यहाँ पे? मार्बल आएगा। ओके। देन सेकेंड है यहाँ पे इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक्स डू नॉट फ्रोवन इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। मतलब सांप काटे तो नीचे आ जाओ, सीढ़ी मिले तो झटझट चढ़ जाओ। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा वाला है स्नैक एंड लीडर। ओके, मतलब जो सांप सीढ़ी का जो है ना खेल, वो तो आपको ये वाली पिक्चर है वो यहाँ पे मैच करनी है। और इस गेम का नाम क्या है? स्नैक्स एंड लेडर।
सांप सीढ़ी जिसे हम बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे है इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। मतलब जो है वो मतलब वो बिना पंखे उड़ जाती है और बहुत आकाश में ऊपर तक उड़ती है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, काइट फ्लाइंग आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वो आ जाएगा काइट फ्लाइंग। उसके बाद यहाँ पे है ऑन द बोर्ड आर स्क्वेयर्स ब्लैक एंड वाइट। मतलब दीज आर किंग द क्वीन एंड द किंगडम। मतलब बेगम, मतलब ऑन द बोर्ड आर स्क्वेयर ब्लैक एंड वाइट और देर आर किंग्स एंड क्वीन एंड के नाइट। मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्लैक मतलब एक बोर्ड है, उसके ऊपर स्क्वायर बने हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले जो स्क्वायर है वो बने हुए हैं। और जो राजा और रानी है वो वहाँ के किंग नाइट है। तो वो कौन है, तो यहाँ पे आ जाएगा चेस। क्या आ जाएगा, चेस। देन आगे है किंग क्वीन एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक। मतलब राजा रानी और जो सिपाही है वो सबके आपस में वहाँ पे क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो वो क्या हो जा, प्लेइंग कार्ड्स हो जाएगा। वो होगा प्लेइंग कार्ड, जो पत्ते हम खेलते हैं ना ये वाले, वो वाले। इसको आपको मैच करना है। ओके, एंड देन है 4 and 6 इफ यू कैन गेट अ सेंट्री इज श्योर आई कान बैट। मतलब लगा लो तुम चौके और छक्के, बना लोगे रन पक्के। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाली गेम हो जाएगी। कौन सी गेम हो जाएगी, वो क्रिकेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो पिक्चर है वहाँ पहेलिया है उसका नाम लिखना है, उसको सही जगह पे जोड़ना है। देन है यहाँ पे बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू। मतलब खेलने के अलावा आपको क्या क्या करना पसंद पड़ता है। तो खेलने के अलावा हमें टीवी देखना, ड्राइंग करना, प्लांट को पानी देना, रनिंग करना, ऐसा बहुत सारी जो चीज़ें, सिंगिंग करना, शॉपिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें पसंद है। उसके बाद यहाँ पे है फिल द कलर्स। आपको यहाँ पे कलर करना है। बिसाइड देयर वर्क्स व्हाट एल्स डू यू फैमिली मेम्बर डू। कलर द पिक्चर विच शो व्हाट यू फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम। इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट अ ड्रॉ इन ब्लैंक स्पेस। मतलब यहाँ पे आपके परिवार के जो लोग हैं वो दिए गए चित्रों में जो कुछ करते हैं उनमें रंग भरना है। खाली हुई जो जगह है वहाँ पे आपको कुछ और भी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। मतलब खाली टाइम में आपके जो पेरेंट्स है अगर वो रीडिंग करते हो तो आप इसमें कलर कर सकते हो, वो एम्ब्रॉयडरी करते हो तो आप इसमें कलर सकते हो, वो डांसिंग करते हो तो आप इसमें कलर कर सकते हो। देन वो चैटिंग करते, एक दूसरे से बात करते हैं तो वो कर सकते हो, वो प्लांट की देखभाल करते हैं तो वो कर सकते हो, वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कलर कर सकते हो। मतलब इन सारी चीज़ों में से जो चीज़ आपके फैमिली मेम्बर करते हैं उसके अंदर आपको कलर करना है। अगर वो कुछ और चीज़ें करते हैं जैसे कि योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ करते हो तो ऐसी पिक्चर्स भी आप यहाँ पे ड्रॉ करके लिख सकते हो और इसके अंदर कलर भी भर सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे जो चैप्टर नंबर 18 है गेम्स वी प्ले वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो है बहुत सारे गेम्स के बारे में नाम जानने को मिला। कुछ आपको पहेलियाँ वहाँ पे पहेलियाँ मिली, उसका आपने आंसर दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।